वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज जो है हम आप लोग बताना तापमान के बारे में। तापमान जिसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। क्या होता है? तापमान यानी कि टेम्परेचर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक, तापमान क्या होता है? तापमान जो होता है किसी वस्तु में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा की माप। क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा जो होता है बढ़ जाती है, उसके अंदर उष्मा की हीट, उसी को हम लोग ताप कहते हैं, तापमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तापमान। किसी वस्तु में उपस्थित उष्मीय ऊर्जा की माप। क्या होता है? उष्मीय ऊर्जा, फिर हीट एनर्जी की माप को हम लोग क्या बोलते हैं? तापमान कहते हैं। ठीक, उष्मीय ऊर्जा की माप को हम लोग तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमान या फिर ताप। आपने देखा होगा कि जब हमको फीवर आता है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उस केस में क्या होता है? हमारे हीट शरीर के अंदर जो होती है हीट एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज कर जाती है, या फिर हीट क्या करती है? बढ़ जाती है। ठीक, तापमान कहते हैं। अब इसके अलग अलग कई सारे मात्रक होते हैं। जब जाते हो कि हॉस्पिटल में तो कोई जो थर्मामीटर लगा देते हैं, आपको फ़ारेनहाइट बताता है। हम लोग जो देखते हैं नॉर्मली कहते हैं इतना टेम्परेचर है, 30 है, 32 है, वो डिग्री सेल्सियस होता है। और कई आपका लैब वगैरह में केल्विन में होता है। और बड़े हाई टेम्परेचर की बात करें तो रीमर होता है, जो कि लगभग एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलता। रीमर इनके 4 मात्रक बेसिकली हैं। पहला होता है सबसे लो। हम सबसे लो का मतलब जो सबसे कम होता है उनकी बात कर लेते हैं, छोटी इकाई की। तो केल्विन होता है, डिग्री केल्विन। क्या होता है? इसको दर्शाते हैं के से। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। ये हमारी छोटी इकाई है। उसके बाद आती है हम लोग फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को हम दिखाते हैं 0 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। अच्छा, इससे पहले के जो होता था कि ऐसा बोला था कि फ़ारेनहाइट बुलाता था, केल्विन बुलाया जाता था, डिग्री सेल्सियस। अब क्या है? हर चीज़ का आगे डिग्री लगा दिया गया। अब हम लोग फ़ारेनहाइट ना करके डिग्री फ़ारेनहाइट कहेंगे, केल्विन ना करके डिग्री केल्विन कहेंगे, ऐसा हो गया। लेकिन कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले क्या था? हम लोग केल्विन कहे डायरेक्ट। ठीक, केल्विन फ़ारेनहाइट होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। ये चौथा होता है रीमर। ये 4 पैमाना है टेम्परेचर को नापने का। ये 4 पैमाना है जिनके माध्यम से हम टेम्परेचर को क्या करते हैं? मेजर करते। क्या करते हैं? 4 पैमाना है जिसके माध्यम से हम लोग टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनके में संबंध क्या है? तो जो सबसे छोटी इकाई है, मैं सबसे ऊपर लिख दिया हूँ, जिसको हम क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। केल्विन जो होता है, यदि हमारा रूम का टेम्परेचर या किसी वस्तु का टेम्परेचर हम यह कह ले कि 0 डिग्री सेल्सियस का है, 0 डिग्री सेल्सियस, अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो उसका टेम्परेचर यह भी कहा जाए कि 273 केल्विन के बराबर होता है। क्या होता है? 273 केल्विन। जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का मतलब क्या? 273 डिग्री केल्विन है। क्या है? 273 डिग्री केल्विन। ठीक, 273 डिग्री केल्विन मतलब कि 0 पे 273 है। अगर 0 केल्विन आ जाए कितना हो जाएगा? अगर कहा जाए 0 केल्विन में कितना टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस, तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो 0 केल्विन में जो हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? जो कि जनरल भाषाओं में या फिर जनरल यूज में हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक, क्या आता है? 0 केल्विन टेम्परेचर जनरली तो हमको देखने को मिलता है। हाँ, कहीं कहीं बहुत जगह इंडस्ट्रियों में इसका यूज होता होगा, नाइट्रोजन वगैरह को स्टोर करने के लिए। जैसे कि नाइट्रोजन को स्टोर किया जाता है तो -170 160 टेम्परेचर पे उनको स्टोर किया जाता है। लेकिन 273 केल्विन को लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर यह लिखें कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0 केल्विन है तो -273 डिग्री केल्विन के बराबर हो सकता है। ठीक, और डिग्री सेल्सियस की माइनस वो भी क्या होता है? -273।
डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये तो हो गया आपका जनरल सा संबंध, इसमें तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अब यह कहा जाए कि एक फार्मूला जो होता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या संबंध है। अब सीधे फ़ारेनहाइट से इनमें भी होगा, मतलब कि हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले बदलना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में। अगर ये कहा जाए केल्विन को संबंध बता डायरेक्ट फ़ारेनहाइट से, तो हम नहीं बता सकते हैं केल्विन का फ़ारेनहाइट से क्या संबंध है, तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं। लेकिन हाँ, उसके लिए हमको जो केल्विन दिया है उसको बदलेंगे पहले फ़ारेनहाइट। क्या बदलेंगे? केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तब जाकर के उसको फ़ारेनहाइट से संबंध निकालेंगे। ठीक, और तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या संबंध है, तो इसके लिए फार्मूला आता है C/5। C/5 इज इक्वल टू F - 32/9। F - 32/9। सर ये यही क्यों है? जहां C क्या है, जहां C जो है डिग्री सेल्सियस है, F आपका फ़ारेनहाइट है। ठीक, F C जो है डिग्री सेल्सियस है, F जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बात कर रहा है, फ़ारेनहाइट। जो कि हमारा जो शरीर के बुखार होता है, कभी फीवर होता है, तो जनरल जो होता है सामान्यतः हमारे शरीर का टेम्परेचर 36 पॉइंट समथिंग होता है डिग्री सेल्सियस का, होता है डिग्री सेल्सियस, या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98 फ़ारेनहाइट लगभग क्या होता है, लगभग 98 फ़ारेनहाइट होता है। दोनों एक ही चीज बराबर होता है। तो इनको अगर हम बनाना हो तो यहाँ से बनाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? C/5 इसको F - 32/9। यदि जो है ये कब लागू होगा? जब आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दिया, फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेल्सियस में। अगर ये केल्विन में रहेगा तो केल्विन में बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ तक को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं थोड़ा सा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अगर हम ये कहें कि 40 डिग्री सेल्सियस जो है कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, क्या? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। 40 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए, देखिए कितना आता है। तो C/5 इक्वल टू क्या होगा आपका? F - 32/9। F - 32/9। C की वैल्यू रख देंगे हम लोग 40 में, तो 40/5 बराबर F - 32/9। अब मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 4 9 36 हो जाएगा 360। इनका गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, तो 5F हो जाएगा, और 32 5 कितना होता है 160। अब जाके इधर पक्षांतर करना जुड़ जाएगा, तो 36 16 52 हो जाएगा, 1 0 है तो 520 बराबर 5F। 520 बराबर हो जाएगा 5F। तो F का वैल्यू आ जाएगा 5 चौके 20। आपका 100 बार कट गया, फिर 5 चौके 20, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब आपका मन कितना हो गया? 104 फ़ारेनहाइट। या फिर ये कह सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस का होता है 104 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। क्या होता है? 104 फ़ारेनहाइट के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इसी को हम उल्टा करेंगे तो 40 आ जाएगा। उल्टा भी कर देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग ये लेकर चलते हैं कि 104 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस होता है। 104 फ़ारेनहाइट बराबर क्वेश्चन मार्क जो होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको क्या करना है हमको? 104 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो बदलते हैं हम लोग। तो C/5 इक्वल टू F - 32/9। F - 32/9। तो अब हमारा C का वैल्यू रखना है, ज्ञात करना है। तो C का वैल्यू कुछ नहीं करेंगे, तो C का C रख देंगे आप डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर हमारा ये तो फार्मूला है। अब फ़ारेनहाइट का मान होता है यहाँ पे 104, तो उसको मिटा कर हम लोग रख देते हैं 104, कर देते हैं 104। अब गुणा कर दीजिएगा, तो 9C बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर घटा लेते हैं, चाहे गुणा कर देते हैं। ठीक, तो 105 गुणा करेंगे 4 में, तो 520 हो गया। ठीक, इनमें गुणा करना पड़ेगा ना, तो कितना आ जाएगा? 32 5 160। तो ये कितना आ रहा है? 9C हो गया। इधर हो जाए कितना? 56 में से घटेगा 16 360, तो 9 से 360 होगा। तो C 360 भागे 9 कर दे, कितना आएगा? 40 डिग्री सेल्सियस। देखिए दोनों पक्षों में आपका सेम आंसर है, मतलब ऐसा सही है।
ठीक, अब तो बात आ गई कि डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट बदलना है, चाहे फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस बदलना है तो कर लेंगे, लेकिन एक है केल्विन को फारेनहाइट में बदलिए तो वहां पर हो सकता है फंस जाए आप, हो सकता है क्या थोड़ा सा फंस जाए, तो उसके भी देख लेते हैं। थोड़ा इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, मिटाता हूँ थोड़ा इसको। देखिए मान लेता हूं पहले फारेनहाइट को डिग्री बोलता हूं। ठीक, यह कह दिया जाएगा 300 केल्विन को डिग्री फारेनहाइट में बदलिए। कहां बदलिए? अगर 300 केल्विन को हमको यह कहा जाता है कि डिग्री सेल्सियस में, तो बदल लेते हैं फट से। 300 केल्विन को डिग्री फारेनहाइट में बदलिए। तो सबसे पहले केल्विन का फारेनहाइट से कोई संबंध नहीं है, कोई सूत्र इसके नहीं है, लेकिन हाँ सेल्सियस से फारेनहाइट में है आपका संबंध, सूत्र है। तो पहले इसको बदलिए डिग्री सेल्सियस में। तो यदि जो है 273 डिग्री केल्विन जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, तो 300 केल्विन कितने के बराबर होगा? देखिए 273 अरे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 डिग्री केल्विन। ठीक, क्या होता है? तो अब देखिए कितना हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है। तो यदि हमको इसमें से बदलना पड़ेगा, 27 बढ़ रहा है तो इधर घटाना पड़ेगा, इधर पे इधर भी क्या करना पड़ेगा, देखिए इनमें से घटाना पड़ेगा टोटल में से ना। तो 300 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा आपका 300 डिग्री केल्विन ना, तो 300 डिग्री केल्विन को बदल क्या करना पड़ेगा हमको? केल्विन को डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जो केल्विन दिया हुआ है मान, केल्विन में से 273 का घटाना पड़ेगा। तो 300 केल्विन से क्या कर दें हम लोग, 273 घटा देंगे तो इस केल्विन का मान निकल जाएगा। तो 300 माइनस 273 यानी आ जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन जो होता है 27 डिग्री सेल्सियस का आता है, बराबर होता है 300 केल्विन बराबर क्या होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस। अब इस 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग बदल लेंगे डिग्री फारेनहाइट में। अब तो सिंपल हो गया यहाँ से। तो c/5 = f-32/9 का फार्मूला इस पर रख दीजिएगा। तो c की वैल्यू क्या हो जाएगा 27 जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27/5 बराबर f-32/109। ठीक, 27 9 कितना होता है आपका, देखिए 9 7 63 के 3 हाथ में गया 6 2 18 6 24। ठीक, बराबर इनका गुणा कर देंगे 5f हो जाएगा यहाँ पे माइनस 160, क्या हो गया 160। अब आकर के इधर जुड़ जाएगा। ठीक, तो 0 और 3 क्या हो जाएंगे, यहाँ से 3 हो जाएंगे और 6 4 10 हो जाएगा 0। ठीक, 2 1 3 हो गया, 3 1 हासिल का हो जाएगा 4 बराबर 5f हो जाएगा। अब f का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 403 भाग का कर देंगे 5। तो अगर 403 भागे 5 कर देंगे यहाँ बराबर 403 भागे 5 कितना आ जाएगा 8 पंजे 40। ठीक, कट गया पूरा पूरा। अब समस्या होती है कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, 3 है तो तुरंत 10 लगाता है, ऐसा नहीं करते हैं, गलत हो जाएगा पूरा पूरा। अब यहाँ पर 0 लेकर आएंगे, 3 उतार देंगे, 0 लगाएंगे, फिर 10 लगाएंगे, फिर लगाएंगे 0। ठीक, तब 5 6 30 यानी कि 80.6 फारेनहाइट हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस में जो होता है आपका, हम लिख सकते हैं कि अरे 300 केल्विन बराबर क्या हो गया 86.6 फारेनहाइट। ठीक, या फिर इसको 27 डिग्री सेल्सियस, यहां से ये पूरा वैल्यू बराबर है क्या है 27 डिग्री सेल्सियस 80.6 फारेनहाइट या 300 केल्विन, तीनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा। ठीक, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पर नए जुड़े होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू।